लम्हों में ये लंग्स को इस हद तक इन्वॉल्व कर लेता है कि सांस लेना दूभर हो जाता है। यूके में 10 लाख के करीब इसके केस रिपोर्ट होंगे। अगर ओमिक्रॉन इसी तरह से आया जो इसके बारे में समझा जा रहा है, इट इज़ वेरी डेडली। इसके फैलने की सलाहियत, इसकी विरुलेंस बहुत ज़्यादा है। नाज़रीन, दुनिया भर में कोरोना वायरस ने वो तबाहियाँ मचाई कि साल 2020 हमें दुनिया भर में सन्नाटा सा दिखाई दिया। उसके बाद इसके मुख्तलिफ वेरिएंट्स का सामना रहा और डेल्टा के बाद अब एक नया वेरिएंट जो कि जनूबी अफ्रीका से उभरा है, इसको ओमिक्रॉन का नाम दिया जा रहा है और ये ख़तरनाक वेरिएंट साबित हो सकता है। पाकिस्तान में इसका पहला केस कराची में रिपोर्ट हो चुका है और ये किस हद तक तबाहियाँ मचाएगा, इसी हवाले से आज हमने अपने प्रोग्राम में ज़हमत दी है डॉक्टर फैसल रऊफ़ को, जो कि लाहौर के जिना हस्पताल में अपनी ज़िम्मेदारियाँ सर अंजाम देते रहे हैं और आजकल ओकाड़ा डिस्ट्रिक्ट हस्पताल में अपने फ़राइज़ अंजाम दे रहे हैं। डॉक्टर साहब, वेलकम टू द शो। मुझे ये बताइएगा कि ये किस हद तक पाकिस्तान के अंदर तबाहियाँ मचाएगा, वो मुल्क जहाँ पर लोग महंगाई में पिस रहे हैं और कोरोना से पहले ही वो पिछले 1 साल से बड़ा कारोबारी लिहाज से भी और माशी लिहाज से भी बड़े दबे हुए थे। तो ऐसी सूरत हाल के अंदर ये नया वेरिएंट जो आ चुका है और पाकिस्तान में भी रिपोर्ट हो चुका है, ये किस हद तक ख़तरनाक साबित हो सकता है? जैसे कि ये ओमिक्रॉन आया है, इससे पहले कुछ दिन जो गुजरे हैं उसके अंदर तो लगता था ज़िंदगी दोबारा से रमा दवा है, चीज़ें नॉर्मलाइज हो रही हैं। लेकिन अब ये जब से ओमिक्रॉन रिपोर्ट हुआ है और साउथ अफ्रीका से होते हुए अमेरिका और अब कराची पाकिस्तान में भी इसके केस रिपोर्ट होना स्टार्ट हो गए हैं, तो अब अभी क्योंकि ये एक न्यू म्यूटेटेड स्ट्रेन है और कोरोना की हर स्ट्रेन के बारे में ये कहना शायद कबल अज़ वक्त था जब वो रिपोर्ट हुए कि ये कितने डेडली होंगे या कितना इनका हौलनाकी किस कदर ज़्यादा होगी। तो अब जैसा कि बाकी वेरिएंट्स के इब्तदा के ज़माने में पाकिस्तान में जब केस रिपोर्ट होना शुरू हुए, दुनिया में हुए, तो हर कोई इसको हल्का ले रहा था, लाइट ले रहा था कि चीज़ें इतनी शायद ख़तरनाक ना हों। अब इसी तरह ओमिक्रॉन के बारे में अभी ये कहना बिल्कुल कबल वक्त है कि ये हाउ मच डेडली इट कैन बी, ये किस कदर ख़तरनाक हो सकता है। लेकिन ज़ाहिर है जो दुनिया में डाटा रिपोर्ट होता है उसी के तनाजुर में चीज़ों को देखा जाता है। अब रिसेंट जो एक असेसमेंट है कि यूके में 10 लाख के करीब इसके केस रिपोर्ट होंगे और अगर 10 लाख केसेस रिपोर्ट हो जाएं तो उसमें ज़रूरी नहीं है कि इसकी हौलनाकी हर एक को बिस्तर पर ले जाएगी या बिस्तर मर्ग पे खुदा न खास्ता ले जाएगी। लेकिन बात यह हेल्थ सिस्टम में इतना बड़ा इम्पैक्ट आता है जब इतना बड़ा नंबर ऑफ़ पेशेंट्स हॉस्पिटल्स का रुख कर ले, उनका जैसे आपने कहा माशी सूरत हाल पहले ही अबतर है और फिर इसकी वजह से कारोबार बंद होना शुरू हो जाएं, लोगों के हालात पहले ही तंग हैं और हॉस्पिटल्स के ऊपर बहुत इम्पैक्ट है, गवर्नमेंट रादर इन सब चीज़ों को हैंडल करना मुश्किल हो रहा है इनके लिए। तो ओमिक्रॉन का पाकिस्तान में अभी तक तो सूरत हाल यह है कि रिपोर्ट हो रहा है और अभी इसका इम्पैक्ट क्या होगा ये हमें कुछ दिन में पता चल जाएगा। लेकिन फ़िलहाल यही है कि इट इज़ वेरी डेडली। इसके फैलने की सलाहियत, इसकी विरुलेंस बहुत ज़्यादा है। ये एक शख्स से दूसरे शख्स को बिल्कुल नागहानी सूरत हाल की तरह एक लम्हे में लगता है और विद इन 20 सेकेंड्स इसके फैलने की और डिवाइड होकर लंग्स को इन्वॉल्व करने की कैपेसिटी इतनी ज़्यादा है कि ये लम्हों में, मिनट्स और घंटे कहना शायद बड़ा लफ्ज़ है, लम्हों में ये लंग्स को इस हद तक इन्वॉल्व कर लेता है कि सांस लेना दूभर हो जाता है और जिसका सांस ख़राब हो रहा हो और चंद लम्हे उसके लिए गुजारने मुश्किल हों तो उसको मैनेज करना कितना मुश्किल होगा। ये डॉक्टर्स कम्युनिटी की अगर हम बात करें तो बड़ा तशवीश पाई जा रही है कि अगर खुदा न खास्ता ये इम्पेक्ट आ गया तो पहले ही हमारा हेल्थ सिस्टम तो जिस तरह एक्सपोज हुआ था या जितनी डिफ़िकल्टी हुई थी, अगर अलग बात है कि उनको जैसे तैसे बहुत अच्छे तरीके से मैनेज कर लिया गया और कुछ दिन के लिए सुकून था, लेकिन अगर ओमिक्रॉन इसी तरह से आया जो इसके बारे में समझा जा रहा है तो ये पाकिस्तान के सिस्टम को, दुनिया के सिस्टम को और सारे माशी सिस्टम को दोबारा चोक करने की सलाहियत रखता है, अल्लाह ना करे। सांस की कौन कौन सी बीमारियां ऐसी हैं कि जिसके अंदर ये वायरस अपने असरात छोड़ सकता है? और दूसरा मुझे ये बताइएगा कि दुनिया भर में जिस तरह से आप बता रहे हैं कि तशवीश का इजहार किया जा रहा है, तो पाकिस्तान के अंदर इससे कबल जो डेल्टा वेरिएंट था कोरोना वायरस का, उसने आप क्या समझते हैं कितना अपना असर छोड़ा और अब ये जो नया वेरिएंट है ये हमारे सिस्टम को किस हद तक मज़ीद तबाह कर सकता है? जी, बीमारियों के अगर तनासुब में देखें तो अभी तक एक ये असेसमेंट रही है कि एक वायरस या बैक्टीरिया, ख़ास तौर पे वायरसेस जिनकी इम्यूनिटी डेवलप हो जाती है जिस्म के अंदर, जब एक वायरस अटैक करता है तो उसकी
लाइफ लॉन्ग या एक लंबे अरसे तक जिस्म के अंदर क़ुव्वत मुदाफ़ियत रहती है, जो बिल्ट इन सिस्टम के तहत चलती है जिस्म के। जैसे आम हम सुनते रहते हैं खसरा, चिकन पॉक्स और मीज़ल्स, ये सारी चीज़ें जब बॉडी में एक दफ़ा इफ़ेक्ट होता है इनकी वजह से, तो ऐसे असरात मुरतब होते हैं जो एक दफ़ा तो बॉडी को काफ़ी नुकसान पहुँचाते हैं, लेकिन फ्यूचर में फिर वो वैक्सीन की फॉर्म में जब हम उनको इन्फ्यूज़ करते हैं तो उसकी वजह से बॉडी में एक ऐसा मैकेनिज़्म डेवलप होता है जो इन सारी बीमारियों के ख़िलाफ़ क़ुव्वत मुदाफ़ियत देता है। अनफॉर्चुनेटली कोरोना में ये हो रहा है कि बार बार ये कहा जाता है कि ये डिज़ीज़ ऐसी है जिसके बारे में कैसे बिहेव करेगी या इसका असरात क्या होंगे, ये कहना अभी शायद मुश्किल है। एक स्ट्रेन आता है, उसके बारे में वैक्सीन लगाई जाती है, कुछ अरसे के लिए इम्यूनिटी डेवलप होती है, हर तरफ शहनाइयाँ बजाई जाती हैं कि अब बीमारी कंट्रोल कर ली गई है, और इसी दौरान में एक नया ऐसा वायरस आ जाता है जिसकी तरफ फिर तबाहकारियाँ शुरू हो जाती हैं। और अब तो हम कोई 2-3 साल का अरसा हो गया जिसमें देख रहे हैं रिपीटेडली कि एक वैक्सीनेशन के बाद अगरचे कुछ टाइम ठीक गुजरता है, लेकिन एक वैक्सीनेशन या एक स्ट्रेन ऑफ वायरस दूसरे स्ट्रेन के बारे में क़ुव्वत मुदाफ़ियत देने में नाकाम रहा है। डॉक्टर साहब, मैं आपकी बात काट रहा हूँ, मुझे बताइएगा, लोगों को तो पहले ही बड़ी मुश्किल से 2 डोजेज़ लगवाई गई थी कोरोना वायरस के वैक्सीन की, तो अब ये जो 2 डोजेज़ जिन्होंने लगवाई हैं उनको कोई इस हवाले से हिफाजत है, वो ओमिक्रॉन से बच सकते हैं या उनके ऊपर भी ख़तरा मंडला रहा है? अभी अगर हम रिसर्च डाटा के हवाले से बात करें तो ये बिल्कुल अभी कहना तो शायद मुमकिन नहीं है कि जी उसकी वजह से कितना फ़ायदा है। ये तो ज़रूर है कि वैक्सीनेशंस का फ़ायदा था, और हमने सोसाइटी में देखा है कि हमारे बिजनेसेस खुल गए थे, हमारी शादियां, हमारे फंक्शंस, हमारी गैदरिंग्स, हमारी नमाजें जुमा सब खुल गए थे। लेकिन अब ये ज़रूर है कि ओमिक्रॉन के आने के बाद अभी क्योंकि पिछली वैक्सीनेशंस का उस तरह से इफ़ेक्ट नज़र नहीं आया, अगर वो वैक्सीन इसके ख़िलाफ़ इतनी ही इफ़ेक्टिव होती तो ये स्ट्रेन या तो ओरिजिनेट ना होता, ओरिजिनेट होके इतनी इसकी डेडलीनेस रिपोर्ट ना होती। तो अब ये ज़रूर है कि वो वैक्सीन तो ओमिक्रॉन के ख़िलाफ़ शायद इतनी वाज़े तौर पे क़ुव्वत मुदाफ़ियत नहीं दे सकी। तो ये ज़रूर है कि अब जो अवेलेबल वैक्सीनेशन के अंदर से कौन सी ज़्यादा इफ़ेक्टिव होगी, इसके लिए इनिशियली रिपोर्ट किया गया था कि जो चाइना के ताउन से बनाई गई साइनोफार्म और साइनोवैक थी वो इसके लिए इफ़ेक्टिव हैं। लेकिन अब रिसेंटली पाकिस्तान के अंदर जो ज़्यादा प्रोपेगेट किया जा रहा है वो है कि फ़ाइज़र, जो शुरू में पाकिस्तान में शायद थोड़ी सी मुश्किल से अवेलेबल थी, लेकिन अब इसके लिए फ़ाइज़र को ज़्यादा प्रोपेगेट किया जा रहा है, और मॉडर्ना वो भी इसके अगेंस्ट इफ़ेक्टिव हैं। लेकिन किस कदर इफ़ेक्टिव होंगी मेरा ख्याल है ये कहना भी मुमकिन नहीं है, ये तो वक्त बताएगा। डॉक्टर साहब, आखिरी सवाल आपसे पूछूंगा कि ऐसी सूरत हाल के अंदर कि जहाँ पर लोगों ने इतना इजी हो चुके थे कि पहले ही बड़ी मुश्किल से मास्क पहने थे, एहतियाती तदाबीर बड़ी मुश्किल से अपना रहे थे, और अब तो खैर वो भी माशाल्लाह उतार दी हैं उन्होंने, अब आप क्या सजेस्ट करेंगे आम आदमी को कि वो किस तरह से अपने आप को इस वायरस से महफूज रख सकता है? जी, अब जैसे तो मैं माज़रत के साथ आवाम को और सब दोस्तों को और आपके सामने भी कहूँगा कि मेरा ख्याल है आपका और मेरा डिस्टेंस उतना नहीं है जितना प्रोपेगेट किया जाता था। हम इसको इंशाल्लाह मेंटेन करेंगे और अपने दोबारा से डिस्टेंसेस, रूटीन, हैंड वॉशिंग, इन सारी चीज़ों को मेंटेन करेंगे, क्योंकि सारी वैक्सीनेशंस के बावजूद अभी भी जो प्रूवन एफिकेसी है वो मेरा ख्याल वही है कि जी गैदरिंग्स को अवॉइड किया जाए, मास्क लगाया जाए, डिस्टेंसेस को रखा जाए। ये जो स्मोक की वजह से पाकिस्तान में, लाहौर में और बड़े सिटीज़ में ओवरऑल कुछ हमारे इर्द गिर्द के ममालिक में भी जो चेस्ट के प्रॉब्लम्स ज़्यादा हुए थे, अब ये वो ऑलरेडी डिजीज़ हैं, इम्यूनो कम्प्रोमाइज़ हैं, लंग्स ऑलरेडी अंडर स्ट्रेस हैं, और जब उनको एक ऐसा न्यू स्ट्रेन आके उन पे अटैक करेगा जिसके लिए हमारे पास कोई खातिर खा रोकने के मुदावा भी नहीं है, तो तब मेरा ख्याल है हम हालात के रहमो करम पे अपने आप को ना छोड़ें। वैक्सीनेशन जब ओरिजिनेट होंगी तब लगनी भी शुरू हो जाएंगी। फ़िलहाल हमारे पास जो सबसे प्रूवन एफिकेसियस वो हालात हैं वो है डिस्टेंस मेंटेन किया जाए, मास्क लगाए जाएं, हैंड वॉशिंग और गैदरिंग्स को अवॉइड किया जाए, और मेरा ख्याल है ये तो वो चीज़ है जो हर स्ट्रेन के अगेंस्ट प्रूव हो चुकी है। वैक्सीन्स के बारे में अभी भी सवालिया निशान है। जी बिल्कुल, आपने डॉक्टर साहब की बातें सुनी कि वैक्सीन आए या ना आए, ये कितना ख़तरनाक होता है या नहीं होता, लेकिन एक चीज़ जो प्रूवन है वो ये है कि समाजी फ़ासला बरकरार रखें, मास्क का इस्तेमाल करें और एहतियाती तदाबीर को अपनाना बिल्कुल मत भूलिए। अपने मेज़बान इरफान कुरैशी को अगली एपिसोड तक के लिए इजाज़त दीजिए। ज़िंदगी रही तो दोबारा मुलाकात होगी, तब तक के लिए अल्लाह निगहबान।